ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कुछ ही दिनों में आने वाला है जन्माष्टमी का त्यौहार और ऐसे में कान्हा के सभी भक्त जन्माष्टमी के तैयारियों में लगे हुए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शास्त्रों में इसके व्रत को व्रतराज कहा जाता है। इस एक दिन व्रत रखने से कई व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन व्रत धारण करने के बाद यदि कोई भक्त पालने में भगवान को झुला दे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, दीर्घायु तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा जिन लोगों के कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो वे भी आज के दिन विशेष पूजा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस साल भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अगस्त को रात्रि 9:20 से शुरू होकर 19 अगस्त रात्रि 10:59 पर समाप्त होगी। ऐसे में जो रात्रिकालीन अष्टमी तिथि है वह हमें 18 तारीख को प्राप्त हो रही है। अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो यदि आप इस तिथि के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो आपको 18 अगस्त को व्रत रखना चाहिए, क्योंकि निश्चित काल का जो पूजा मुहूर्त है वह 18 अगस्त को ही है, क्योंकि 19 अगस्त को रात्रि 10:59 पर अष्टमी तिथि का समापन हो जाएगा। वहीं अगर आप उदया तिथि को मानकर तब अष्टमी का पालन करते हैं तो आपको 19 अगस्त को यह व्रत धारण करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कभी भी सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत धारण नहीं करना चाहिए, हमेशा नवमी युक्त अष्टमी तिथि का पालन करना चाहिए, व्रत धारण करना चाहिए। वहीं पर जो लोग स्मार्त संप्रदाय के हैं वह इस परंपरा को मानते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हो, यानी कि जब जन्मोत्सव मनाया जाए उस समय अष्टमी तिथि होना आवश्यक है। तो इसके अनुसार जो स्मार्ट संप्रदाय के लोग हैं वह 18 अगस्त को ही इस व्रत का पालन करेंगे। रोहिणी नक्षत्र की बात करें तो इस साल रोहिणी नक्षत्र आपको 18 या 19 इन दोनों ही दिनों में प्राप्त नहीं हो रही है। शास्त्रों में ऐसा साफ वर्णन आया है कि सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उदया तिथि का भी अष्टमी पर विशेष महत्व होता है। इस अनुसार 19 अगस्त को वैष्णव लोग व्रत धारण करेंगे, यानी कि जो लोग वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय के गुरुओं से दीक्षा ले रखी है, 19 अगस्त को व्रत रखेंगे। मथुरा, वृंदावन इत्यादि मंदिरों में भी 19 अगस्त को ही जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी व्रत को लेकर एक मान्यता और है कि जो गृहस्थ लोग हैं वह पहले दिन का व्रत धारण करते हैं और वैष्णव लोग दूसरे दिन का व्रत धारण करते हैं, यानी कि गृहस्थ संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। व्रत आप दोनों ही दिन रख सकते हैं, दोनों ही दिन व्रत रखने की मान्यता है। अपने अपने संप्रदाय के अनुसार व्रत रखें, लेकिन अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो 19 अगस्त को जो जन्माष्टमी पर रही है वह श्रेष्ठ माना जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए जिससे कि आप पर और आपके पूरे परिवार पर श्री कृष्ण के कृपा की प्राप्ति हो सके। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन के समस्त पापों का नाश होता है तथा जीवन में पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए आप किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं और एक चांदी की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अर्पित करें और उनसे अपने सफल वैवाहिक जीवन की कामना करें। भगवान श्री कृष्ण को गौ सेवा से अनन्य प्रेम था। आपने गायों और श्री कृष्ण की कथाएं भी जरूर सुनी होंगी। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, साथ ही गुरु ग्रह का भी वास होता है। ऐसे में जन्माष्टमी के पर्व पर घर में गाय और बछड़े की छोटी सी प्रतिमा खरीदनी चाहिए। गाय बछड़ा की प्रतिमा को ईशान कोण में रखनी चाहिए। इससे भाग्य में वृद्धि होती है तथा आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं।
जन्माष्टमी के दिन पूजा स्थान पर गाय और बछड़े की प्रतिमा को शामिल करें, इनका भी पूजन करें और फिर इसे ईशान कोण में रखें। चाहे तो प्रतिदिन इन्हें धूप दीप दिखाएं। साथ ही किसी न किसी गौशाला में आज के दिन अवश्य कुछ न कुछ गौ माता के लिए दान करें। ऐसा भी नहीं कर सकते तो आपके घर के आसपास जो गौ माताएँ रहती है उन्हें गुड़ और रोटी खिलाएं। गौ सेवा से गोपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और गोपाल की कृपा प्राप्त होती है। यह चांदी, पीतल या फिर मिट्टी की आकृति भी हो सकती है। इसे आप लाकर रात्रि पूजा के समय पूजा में शामिल करें। आप चाहे तो प्रतिदिन भी इसकी पूजा कर सकते हैं। बच्चा जानता है कि श्री कृष्ण को माखन और मिश्री अत्यंत ही प्रिय है। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर क्योंकि हम भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा आराधना कर रहे होते हैं, तो उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आज माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में मोर पंख लेकर आना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसलिए आज के दिन एक मोर पंख बाजार से खरीद कर लेकर आएं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर इसे अर्पित करें। घर में आज के दिन मोर पंख लाने से लड़ाई झगड़े नहीं होते, घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के मुताबिक भी मोर पंख पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। जन्माष्टमी पर निश्चित काल में पूजा आराधना किया जाता है। रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। इसके बाद भगवान कृष्ण को सुगंधित द्रव्यों के साथ अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद उन्हें वस्त्र धारण कराए जाते हैं, उनका श्रृंगार होता है। इसके बाद आज के दिन आप भगवान कृष्ण को धनिये की पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं। कन्हैया को जितना ही माखन मिश्री प्रिय है, उतना ही धनिये की पंजीरी भी उन्हें प्रिय है। इसलिए आज के दिन धनिये की पंजीरी अवश्य बनाएं और इसका भोग लगाएं। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो भले ही जन्माष्टमी के दिन आपने प्रातःकाल उन्हें स्नान कराया हो, सुंदर वस्त्र धारण कराए हो, लेकिन जन्माष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे के बाद जब उनका जन्म होता है, फिर उन्हें दूध, दही, मिश्री, घी, शहद इत्यादि से उनका अभिषेक करें। अभिषेक करने के लिए आप दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा का श्रवण या फिर पाठन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 8 कार्य जो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अवश्य करने चाहिए। इससे आपको श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होती है तथा कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में आ रही बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।